हाँ बच्चों, अपने टॉपिक डिस्कस कर लिया था, रिफ्लेक्शन, है ना। एक सवाल और दे रहा हूं, पहले वो सवाल करें, फिर मैं इसका शॉर्टकट तरीके सिखाऊंगा आपको। शॉर्टकट तरीके सिखाऊंगा। सबसे पहले एक सवाल लिख लीजिए, पॉइंट लिखिए 2, 3, लाइन लिखिए 2x + 3y + 4 = 0। ये पॉइंट P, ये Q और ये P डैश। आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और रिफ्लेक्शन निकालना है, दोनों निकालिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन। अब बेटा आप खड़े हो, इधर बैठो, आप खड़े हो जाओ, पीछे बैठो। निकालिए। कल वाला काम सबसे पहले लाइन बनाइए परपेंडिकुलर वाली, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, Q आ जाएगा। Q आने के बाद मिड पॉइंट की थ्योरी लगाइए, P डैश आ जाएगा। नोटॉक्स, आगे बच्चों लाइन आ गई। ये लाइन कितनी होगी? 3x - = k। k की वैल्यू बताओ, 0। इसमें डाल दें तो k की वैल्यू क्या आ गई? 0। लाइन कितनी आ गई? = 0। अब आप इसको इसके साथ सोल्व करें, 2x + 3y - 4 सोल्व करके कोऑर्डिनेट बताएं x और y के। सॉल्व करिए, कोऑर्डिनेट बताइए कितना आ रहा है x? माइनस का x कोऑर्डिनेट आया माइनस का, ये qx आ गया 8y -8/13। qy बोलो -12/13। बोलो बच्चों, अब इसको अल्फा बीटा मान लीजिए और मिड पॉइंट की थ्योरी लगाइए। अल्फा प्लस 2/2 = हाउ मच? -8/13। बीटा प्लस 3/2 = -12/13। यहां से अल्फा कैलकुलेट करिए, कितना आ रहा है? माइनस का 42/13 और बीटा माइनस का
63/13। शाबाश, बोलो बच्चों, करेक्ट। चलिए अब डालिए शॉर्टकट मेथड। काम बहुत आएगा हमारे, ध्यान रखना, इसलिए शॉर्टकट सिखा रहा हूं उसमें। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब शॉर्टकट में क्या करेंगे, ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये होगी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको q निकालना है ना, तो क्या लिखने वाले हैं, x माइनस x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b, z माइनस z1 डिवाइड बाय c। ठीक है ना, x1 y1 z1 पता है। अच्छा आप तो 2D पढ़ रहे हैं, दिमाग में 3D आ गई। हाँ बस इतना लिखना है, 3D में भी चलता है। x माइनस x1 डिवाइड बाय a, y माइनस y1 डिवाइड बाय b, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये q पॉइंट आ जाएगा, राइट। अगर मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है तो सेम काम फिर दोबारा करेंगे, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b माइनस 2, ये कितना ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर। बोले बच्चों, इससे क्या जाएगा, डायरेक्ट p डैश। अगर रिफ्लेक्शन निकालना है तो 2 लगा दीजिए, मिड पॉइंट की थोड़ी लगती है वहां, नहीं तो ये लगा दीजिए, ठीक है। नोट कर लो उसको। और ये कहां से आया ये सीखना तो सिखा देता हूं, लेकिन अल्टीमेट अपन को लगाना क्या है, शॉर्टकट। तो चलने दो इसको, आप बाद में भी ये देखना पड़ेगा अपन को। वो मेथड मैंने आपको सिखा दिए पूरे पूरे, अब शॉर्टकट हो, डायरेक्ट लगा लो आप। मैं ये भी निकाल के दिखा दूंगा कैसा आया। हाँ जी, नोट कर लिया। जो कमजोर बच्चे हैं वो तो विशेष तौर से ध्यान रखे, उस चीज का फायदा उठाओ, उसका फायदा उठाओ, उस चीज का। कमजोर बच्चे से कह रहा हूं मैं, 12th वाले बच्चे ही फायदा उठा रहे हैं, उनका 11th रिवीजन हो रहा है, उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो 1 घंटे का काम 20 मिनट में हो जाता है, 2x की स्पीड से, सटासट रिवीजन हो गया। वैसे कॉपी पढ़ोगे टाइम लगेगा, समझोगे कहां से आया, कैसे लिखा था हर चीज को, और वहां सटासट नए सवाल मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप देख लेना, कोई कंपलसरी नहीं है, देख लीजिएगा। तो x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस ये माइनस का ax प्लस by प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, x माइनस x1 बाय a, y माइनस इज इक्वल टू 2 ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। सवाल देखिएगा, सवाल हमने लिखा, ये मेरे पास पॉइंट हो गया 1 और 4, लाइन हो गई x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0,
x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पुट करेंगे x माइनस 1 डिवाइड बाय, बोलो बच्चों, 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस, ये पॉइंट निकालना है q, ठीक है ना। तो माइनस, अब इस पॉइंट को इसमें डाल दीजिए, कितना आएगा बताओ, 1 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, सही है बच्चों। तो x माइनस 1 बाय 1 y माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना आ गया देखिए, 16 बाय 5, 16 बाय 5, इसको ले लीजिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 16 बाय 5 प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 9 बाय 5, सही ना बच्चों, नहीं 11 बाय 5, अरे ठीक है ना। फटाफट कैलकुलेट हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट बच गए, परपेंडिकुलर बच गई, सब कुछ बच गया। इसको सॉल्व कर ले, कितना आएगा, y माइनस 4 इजिकल टू माइनस का 32 बाय 5, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 32 बाय 5, कितना हो गया 20 माइनस के 12/5। क्लियर हो गया, नोट कर लें। क्या निकल आया ये, अरे क्या निकल आया, q, हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आया। और रिफ्लेक्शन निकालना तो क्या कर देंगे, आप 2 लगा देंगे। तो x माइनस 1 बाय 1 y माइनस 4 बाय 2 माइनस के 32 बाय 5, इससे क्या निकल आएगा, रिफ्लेक्शन। इसको क्रिएट कर लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस के 32 बाय 5, हाउ मच, माइनस करिए 27 बाय 5, और y माइनस 4 माइनस का 64 डिवाइड बाय 5, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस का 64 5, हाउ मच, 44 बाय 5, माइनस का, करेक्ट। बोलो बच्चों, तो दोनों चीज निकालनी आ गई, रिफ्लेक्शन भी और पुट ऑफ। चलिए 2 सवाल लिखिएगा प्रैक्टिस के लिए, सब लोग करेंगे, चेक करूंगा। क्यू निकाले, पी डैश निकाले, लाइन लिख लीजिए, x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
माइनस आएगा जो जाए, हाँ सब जगह माइनस आएगा। ए प्लस का है, बी माइनस है तो बी माइनस से आएगा, जहां भी है। हो गया बच्चों, फर्स्ट हो गया। चलो बताओ, क्यू बोलो, क्यू माइनस का 11/13 और 3/13। पी बोलो माइनस का 13/35 और माइनस का 33/13। कितने बच्चों का आ गया? शाबाश। नेक्स्ट ये बोलो, क्यू बोलो, क्यू 9/5 17/5। बोलो बच्चों, आगे बोलो, पी डैश 13/5 29/5। बोलो बच्चों, अरे ये आ रहा है क्या? कंफर्म? चलो ये 9/5 और ये 9/5 आएगा। आप लोगों ने बोला है। ठीक है भाइयों, देखो एक टॉपिक छोड़ दिया हमने, ऑर्थो सेंटर। सही है ना? मैंने आपको ऑर्थो सेंटर में एक टॉपिक पढ़ाया था बस। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जहां पे राइट एंगल बनेगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल वेयर द राइट एंगल इज फॉर्म्ड। राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे राइट एंगल बनता है वो पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं रहा तब ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे? तो कहानी चालू कर देते हैं। मान लो हमें ऑर्थो सेंटर निकालना है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। अब तो समझ में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट से चलाते हैं। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। बोलो भाइयों, क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं? ये a, ये b, ये c। सबसे पहले मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ BC। क्या स्लोप निकालना जानते हैं? यस सर। अगर BC का स्लोप आ गया तो क्या इस AD का स्लोप आ जाएगा? क्योंकि BC इस AD के, और हमने कहा था जो ऑर्थो सेंटर किससे मिलता है? परपेंडिकुलर से। क्या मिड पॉइंट पे मिलेगा? नहीं। कुछ बच्चे हाँ कर रहे हैं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। कितनी बार समझा दिया, नहीं समझ में आए तो टेढ़ा करके देखो। आप दिमाग में टेढ़ा करो, बाहर जाके मिलेगा। बनाया भी था मैंने, तो मिड पे नहीं मिल रहा है ना? तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं AD का? यस सर। स्लोप ऑफ BC पता है, तो स्लोप ऑफ AD कितना होगा? AD इक्वल टू माइनस का 1 बाय स्लोप ऑफ BC। बोलो बच्चों, आ गया? क्या इसकी इक्वेशन आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ AD। यस सर। स्लोप पता है? अरे पता ही नहीं पता? पॉइंट पता है? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप। y माइनस ये वाला स्लोप, मान लो हम इसको बोल देते हैं M1, तो ये स्लोप क्या होगा? -1/M1 और माइनस का 1/M1 x माइनस, ये इक्वेशन आ गई किसकी? AD की। आनी कंप्लीट? यस सर। अब दोबारा ये कार्यक्रम फिर चलाएंगे, कहीं से भी चला सकते हैं। यहां से चलाइए, इस लाइन की कैलकुलेशन निकालेंगे। क्या AC का स्लोप आ सकता है? स्लोप ऑफ AC बोलो, आ सकता है? यस सर। अगर AC का स्लोप आ गया तो क्या मैं BE का स्लोप निकाल सकता हूं? तो स्लोप ऑफ BE बोलो भाइयों,
इसको m2 मान लू, कितना हो जाएगा -1/m2, ठीक है ना। इसके स्लोप का अपन ने m2 माना हुआ है, इसके स्लोप का अपन ने m1 माना हुआ है। तो क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं? इक्वेशन ऑफ बी, बोलो बच्चों, इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और स्लोप। पॉइंट बोलो, x2 और y2। तो y माइनस इजिकल टू x माइनस, ये दूसरी लाइन आ गई, एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा इसका? ऑर्थो सेंटर। तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है आप उनको, समझ में आया नहीं आया? तीसरे की जरूरत नहीं है। अगर तीसरा आप निकालते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, ये वाला कोई से दो निकालने आप उनको। अपने कहते हैं जहां परपेंडिकुलर मिले एक दूसरे को, उसे क्या बोलते हैं? ओके। तो ये टॉपिक क्या मैं वहां पढ़ा सकता था? नहीं, क्योंकि ना मुझे स्लोप मालूम था उस समय, ना मुझे इक्वेशन निकालना आता था, इसलिए टॉपिक मैंने छुड़ाया था। बात समझ में आई? नोट कर लो। लिख लिया क्या? बोलो, सवाल लिखो। थ्री टू 7144 A B C D. Find the ortho center of triangle ABC. चलो बच्चों, सेम थ्योरी लगाओ। सारे स्टेप लिखवा रखे मैंने आपको, एक बार ट्राई करके देखो आप। सारे स्टेप लिखे हुए हैं, अभी अभी वो स्टेप चलाने आपको।
एक बार भरिए डेटा। हाँ बच्चों, हो गया क्या? चलिए सबसे पहले बताइए स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी बोलो बच्चों। माइनस का 1। स्लोप ऑफ एडी। स्लोप ऑफ एडी 1। इक्वेशन ऑफ एडी बोलो y माइनस 2 इजिकल टू 1 x माइनस 3। कितना है सोल्व करने पर? x माइनस वाई, इधर भेज दो। 1 आएगा इजिकल टू x माइनस वाई इजिकल टू 1। बोलो बच्चों। यस सर, आ गया एडी की इक्वेशन। चलिए दोबारा सेम प्रोसीजर फिर। ये ई स्लोप ऑफ बीस एसी। स्लोप ऑफ एसी बोलो बच्चों कितना है? बोलो 2। स्लोप ऑफ बीई माइनस का 1/2। इक्वेशन ऑफ बीई बोलो भाइयों y माइनस 1 माइनस का 1/2 x माइनस 7। सही है ना? कितना आया? 2 आए माइनस 2 माइनस का x प्लस 7। कितना हो गया? x प्लस
2y इज इक्वल टू 9। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट, ये बन गई सेकंड। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या निकल आएगा? हाँ, एक्स वाई, ये पॉइंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या है ये? ऑर्थो सेंटर। कितना आया? 8/3। अरे इन दोनों को सॉल्व कर लो। 11/3, 8/3। इसको साथ सोल्व कर लीजिए। सबट्रैक्ट करके। बोलो बच्चों, तरीका समझ में आ गया? अरे कितने बच्चों के आगे समझ में? हाँ, नेक्स्ट एक सवाल और लिखो फटाफट। कैलकुलेशन फास्ट। निकाले। फाइंड द ऑर्थो सेंटर। फाइंड द ऑर्थो सेंटर। फटाफट निकाले, खुद निकालने की कोशिश करें, तभी सीख पाएंगे। क्या इक्वेशन है एडी की? बताओ। इक्वेशन ऑफ एडी 6x प्लस इज इक्वल टू
22 इक्वेशन ऑफ एडी करेक्ट। अच्छा इक्वेशन ऑफ बी बताओ, बोलो भाइयों। 3x हाँ ठीक है, बोलो बच्चों इनको सॉल्व कर लो, एक्स वाई आ जाएगा। कितना आया 29 बाय और 28 बाय 9 मिलाओ बच्चों, सही है ना। और तो सेट समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया ना। पहले क्यों नहीं आता उसका रीजन भी मिल गया। अब अगला टॉपिक डालेंगे अपन। अगला टॉपिक क्या सीखे, एंगल बिटवीन टू लाइन हो गया, परपेंडिकुलर कंडीशन हो गई, पैरेलल कंडीशन हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अगला टॉपिक डालिए बाइसेक्टर। टॉपिक लिखिए बाइसेक्टर। हाँ जी बाइसेक्टर। फिर मैं आपको बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा, अच्छे अच्छे सवाल जो हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें टॉपिक 2 से 3 टॉपिक मिक्स होंगे। अभी तो अपन सिंगल टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंगल टॉपिक पे सवाल कर रहे हैं, बाद में मिक्स टॉपिक पे सवाल करेंगे जब मिक्स पढ़ना सीख जाएंगे। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या, बाइसेक्टर। क्या मीनिंग होता है सुनिएगा। देखिए ये 2 लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, राइट। तो लोग बाग बाइसेक्टर की डेफिनेशन में थोड़ा सा लोचा करते हैं। बच्चे लोग बाइसेक्टर डेफिनेशन गड़बड़ बोलते हैं। गड़बड़ नहीं सुनना, समझिए क्या होता है। बाइसेक्टर कहता है सर ये एंगल जो इसके बीच में एंगल है वो क्या हो जाए, हाफ। तो ये एंगल तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर है। लेकिन ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन सुनिएगा। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, हमने देखा स्ट्रेट लाइन क्या है, वो भी लोकस है। तो बाइसेक्टर क्या होता है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट, है ना। द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट, किस तरह से मूव करेगा, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन्स आर इक्वल इन लेंथ। कुछ समझ नहीं आया सर, मीनिंग सुनिए। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से, जिसके पॉइंट से दोनों लाइन पे ड्रॉप डालें और इस ड्रॉप की जो लेंथ है वो क्या हो, इक्वल हो। अब समझ में आया। द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moved in such a way that the perpendicular distance from this point on the lines are equal। यहां से ड्रॉप डाला तो ये आपस में इक्वल, यहां से ड्रॉप डाला तो बच्चों क्या, ये आपस में इक्वल। सही है ना। अब आप खुद ही सोचो, जब ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये एंगल भी आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए एंगल इक्वल होंगे। डेफिनेशन जो मैंने बताई वो ये है, इसी डेफिनेशन से हर चीज चलेगी, एंगल इक्वल से नहीं चलेगी। बात समझ में आई। तो यहां से इस पॉइंट का लोकस, और जिसका लोकस निकालते उसका अपन क्या लिखते हैं, एच के, बाद में एच की जगह एक्स और वाई। तो देखिए 2 लाइन ले लेते हैं। एक लाइन ये हो गई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, और एक लाइन होगी मेरे पास a2x प्लस
B2y प्लस, ठीक है ना, और ये पॉइंट P जिसका लोकस चाहिए, P मतलब पाथ, यही बोला था ना। अब इस पॉइंट से इस पे ड्रॉप डालो और इस पे ड्रॉप डालो। क्या ड्रॉप डालना आता है? अरे कितने बच्चों को आता है ड्रॉप डालना? कितने बच्चे को ड्रॉप डालना आता है? तो करो, बस 2 बच्चे। दो ड्रॉप डालना नहीं सिखाया मैंने पॉइंट से लाइन पे? अरे सिखाया नहीं सिखाया? मेरे बेड़ा करके तुम्हारा नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? ये इसकी जगह जाएगा, नहीं सिखाया सर। 5 बच्चे 7 साल तो सवाल करा दिए। बोलो बच्चों, डिवाइड बाय अंडर रूट, नहीं सिखाया? फिर मैंने पूछा कितने बच्चे? 2-3 बच्चे ना हाथ ऊंचे, नहीं पढ़ा है मैंने इसको। वो तो कितने सारे सवाल सिखाए कराए, ए सेक थीटा, बी को सेक थीटा वाले। एक वो सवाल जिसका आंसर 20 को आया था। फिर मना क्यों कर रहे हो? इसलिए मना कर रहे हो कि कॉपी में घर पे जाकर धूल साफ नहीं करी। यहां से मैंने ड्रॉप डाला इसके ऊपर, और ऐसे में इस पॉइंट से इस पे ड्रॉप डालू। डालो ड्रॉप, बताओ कितना आएगा? A2H प्लस प्लस डिवाइड बाय अंडर रूट प्लस का, और ये मॉड, दोनों क्या होने चाहिए? बोलो भाइयों, सही है ना? अब इसका जो लोकस आएगा वो क्या होगा? क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। समझ में आई बात? तो पहले अगर हम यहां से देखें, इस मॉड को हटाएं तो 4 बातें आएंगी। यहां पे भी प्लस माइनस आएगा और यहां पे भी प्लस माइनस आएगा। अब बताओ अगर मैं इनको सोल्व करूंगा तो कितनी लाइन आएंगी? कितनी लाइन आएंगी? 4। कितनी आएंगी? अब जरा मेरी बात को समझो और खुद की बात को भी समझो। अगर 4 आएंगी तो बताओ कौन कौन सी 4 आएंगी? इनका बाइसेक्टर तो ये हो गया एक, और एक बाइसेक्टर ये हो गया 2। बताओ बाकी तीसरा चौथा कौन सा है? अरे 2 लाइन के बीच में कितने बाइसेक्टर आएंगे? 2 ही तो आएंगे, फिर 4 लाइन क्यों आएगी? हाँ जी, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 लाइन आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। प्रैक्टिकली तो ये कहता है 2 आनी चाहिए, डायग्राम भी ये कहता है 2 आनी चाहिए। फिर आप 4 कहां से ला रहे हो? रोज से देखो बच्चे गलती करते हैं। बेटा इधर से प्लस लोगे, इधर से प्लस लोगे, बीच में इक्वल है, एक लाइन बन गई। इधर से माइनस लोगे, इधर से माइनस लोगे, बताओ ये क्या होगा? यही बन जाएगी सेम। माइनस से माइनस कट गया, वही लाइन आ जाएगी। तो ये लाइन सेम आएगी, अलग आएगी? सेम वही लाइन आ गई। और इधर से प्लस लो, इधर से माइनस लो, और इधर से माइनस लो, इधर से प्लस लो, बताओ क्या होगा? बोलो। तो ये दोनों लाइन भी क्या होगी? सेम। तो कितनी लाइन निकली? 2 लाइन निकली, 2 ही आएगी। आया समझ में? नहीं आया? तो 4 लाइन आएगी, 2 आएगी, 2। तो इसलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, तो मुझे पता लग गया 2 बाइसेक्टर आएंगे, राइट? घर पे जाके पढ़िए। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? A1H प्लस B1K प्लस C1 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू प्लस माइनस A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट। बोलो बच्चों, अब समस्या खत्म? मैंने एक साइड से प्लस माइनस हटा के लगा दिया। अब एक बार प्लस लूंगा तो एक आंसर रह जाएगा, एक बार माइनस लूंगा तो। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों मिलके एक लाइन दे रही है और दोनों मिलके भी एक लाइन। तो कितने बाइसेक्टर आए? 2। और प्रैक्टिकल रूप में भी कितना है? 2। थ्योरेटिकल भी कितना आ रहे हैं? 2। बात समझ में आई? एक प्लस से और एक नोट करो।
डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले आप लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, बाद में डायग्राम बनाना। लिखिए, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, बाइसेक्टर की डेफिनेशन बाद में पूछूंगा अगले टॉपिक में, पेयर ऑफ लाइन में। द लोकस ऑफ ए पॉइंट, द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in such a way that the locus of a point which moves in such a way that which moves in such a way that the perpendicular drop which moves in such a way that such a way WAY है ना, इस तरह से such a way that the perpendicular drop from the perpendicular drop from this point, the perpendicular drop from this point, the perpendicular drop from this point on the lines are the perpendicular drop from this points on the lines are क्या, equal in length, equal in length। समझ में आ गया ना। अब बाद में हम एच के की जगह क्या रखते हैं बच्चों, बस एक्स वाई रख देंगे, तो a1x प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट प्लस माइनस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट। मैं तो बेटा आपको सब चीज समझा रहा हूं, निकाल के भी दिखा रहा हूं, क्यों हो रहा है वो भी समझा रहा हूं, कैसे आ रहा है ये भी समझा रहा हूं। वरना जनरली फॉर्मूले लिख देते हैं, फॉर्मूला लास्ट वाला सीधे लिखते हैं, पर बाइसेक्टर ये फॉर्मूला। मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा, डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, नोट कर लें। लिख लिया क्या?
बढ़ा दूं क्या? सवाल लिखिए, फाइंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइंस if equation of lines are 3x plus 4y plus 2 is equal to 0 and 12x minus 5y plus 6 is equal to 0. कितने बाइसेक्टर आएंगे? दो, एक प्लस से और एक माइनस से, एक प्लस से और एक माइनस से। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बताओ? 3x प्लस 2 डिवाइड बाय, बोलो बच्चों, 5। समझ में आ गया होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट प्लस माइनस 12x माइनस 5y प्लस 6 डिवाइड बाय 13, ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट। बोलो बच्चों, अब बाई टेकिंग प्लस साइन ले लेते हैं। 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू प्लस 6 डिवाइड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कितना आया? 39x 52y प्लस 26, सही है? ये कितना आया? 60x 25y प्लस 30। बोलो बच्चों, इसको इधर ले चलो, कितना आएगा बताओ? 21x, ये इधर ले जाओ, 77y इधर ले आओ, प्लस 4 इजिकल टू, क्या निकला है? ये एक बाइसेक्टर। अब माइनस ले लीजिए, माइनस लेंगे तो माइनस आ जाएगा। सेम यही काम, बाई टेकिंग माइनस, प्लस का 52y 26 माइनस का 60x प्लस का 25y माइनस का 30। बोलो बच्चों, माइनस ले लिया ना, सिंप्लीफाई करो, कितना आया? 99x प्लस, लेस करो, कितना आ रहा है? 52 में से 27 प्लस 56 इजिकल टू 0। एक बाइसेक्टर ये आ गया। तो दो बाइसेक्टर आ गए, एक प्लस से और एक माइनस से। नोट कर ले। चलिए एक सवाल और लिखिए, फिर इसके अंदर डिटेल में चलेंगे। निकालिए, बातें नहीं। निकालो बच्चों, बाइसेक्टर। दो सवाल दिए, कैलकुलेशन फास्ट, प्रैक्टिस फास्ट।
हो गए क्या दोनों? बोलो बच्चों, आंसर बताओ इसका। 14x माइनस 100 y। दूसरा बोलो। हाँ हाँ प्लस 100। इसको तो 2 से काट लेते, 4 से काट लेते। चलिए, उसको भी कट रहा होगा। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। हाँ है 99y। हाँ, दूसरा बोलो। 77x 21y प्लस का 36 इजिकल टू 0। ठीक है बच्चों, बाइसेक्टर निकाल लिया। अब इसमें कितने कितने तरह के सवाल बन सकते हैं जरा देखते हैं। अब यहां गिनती के हमारे पास 4 तरह के सवाल बनेंगे और उन चारों सवाल को सीख लें तो 5 कोई सवाल नहीं बनेगा, है ना। उन 4 सवाल को सीख लीजिए। पहली बात, आपने बाइसेक्टर निकाला, राइट। खड़ो बेटा। हाँ जी, आपने बाइसेक्टर निकाला, राइट। अब ये जो बाइसेक्टर आया, यहां 2 एंगल बनेंगे। ये एंगल मान लीजिए एक्यूट है, तो ये एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल क्या होगा? तो हमसे पूछेगा जो आपने बाइसेक्टर निकाले, उन बाइसेक्टर में से 2 बाइसेक्टर में से कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। सवाल समझ में आया? हमने 2 बाइसेक्टर निकाले, एक बाइसेक्टर था B1 और एक था
B2, दो नाम दे दिया अपन ने, है ना। एक बाइसेक्टर ये हो गया और एक बाइसेक्टर ये हो गया। ये जो बाइसेक्टर निकाले B और ये B, इन बाइसेक्टर में से कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका है बहुत बड़ा, मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूं आपको। बड़ा तरीका भी सुन लो, मैं डायरेक्ट उस पर नहीं जा रहा। बड़ा तरीका ये है कि आपके पास क्या ये लाइन है, क्या ये लाइन है। अगर मैं इस लाइन के और इस बाइसेक्टर के बीच में एंगल निकाल दूं, ये वाला, और ये एंगल 45 से कम आ जाए, बोलो बच्चों, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितने से कम आ जाएगा, 90 से कम आ जाएगा। और अगर ये 90 से कम आ गया तो कौन सा बाइसेक्टर हो गया, एक्यूट हो गया। लेकिन वहां एक लॉ है क्या, कि ये वैल्यू प्लस की भी आती है और माइनस की भी आती है। अरे tan थीटा निकाला, जब दो लाइन के बीच में एंगल निकाला तो कौन सा वाला, एक माइनस का आता और एक, तो आपको कौन सा पता सही है, वहां पे भी लोचा हो गया ना, वहां पे गड़बड़ हो गई। आप तो एक्यूट वाला ले रहे, दूसरे बच्चे ने माइनस कर दिया उसमें, M1 माइनस M2, और तो माइनस का इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। और ये माइनस का आगे तो आप कह दो सही, तो माइनस का रहा है एंगल 90 से ज्यादा होगा, समझ में आ रही बात। तो वहां आपको कई बार और चेक करना पड़ेगा। इस सारी समस्या को खत्म, एक झटके में चेक करने का काम खत्म। और अब जो आंसर आएगा डायरेक्ट आएगा, पहले तो चेक करो, और चेक करने के बाद अगर सही नहीं निकले तो फिर दूसरा वाला पकड़ो, उसके साथ चेक करो और फिर उसको सॉल्व करो। समस्या खत्म कर दो ना, शॉर्टकट में आ जाओ डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, ये मेथड नहीं लिख रहे अपन डायरेक्ट मेथड चला रहे हैं, शॉर्टकट मेथड। इस मेथड को समझाने में बच्चों से गलती भी हो जाती है, वो गलतियां नहीं चाहते अपन, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, C1 और C2 इन दोनों को पॉजिटिव बनाएंगे। C1 C2 क्या है, कांस्टेंट है लाइन के अंदर। लाइन क्या लिखते थे, AX प्लस, हाँ तो वो C। दूसरी लाइन AX A2X प्लस, वो वाला C2। तो C1 C2 क्या है, इनको आपको पॉजिटिव बनाना है। वैसे तो मतलब ये होता है कि सेम साइन बनाना है, या तो दोनों पॉजिटिव बना लो या दोनों। और ये कहां से आता है, इसका भी लॉजिक है, उसका लॉजिक आता है L/B से। L/B पढ़ाया था मैंने, लाइन एंड पॉइंट, तो बीच में लाना है पॉइंट, उससे चेक करते हैं ये। तो वो सारी थ्योरी अपन बीच वाली गायब कर रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं सीधे, है ना। क्योंकि वो सारी पढ़ाने के बाद भी, मैंने पढ़ाई भी थी लास्ट ईयर, पढ़ाने के बाद रिजल्ट ये निकला, यहीं पे बच्चों को यहीं समझना पड़ रहा था। तो मैं ठीक है, इस बार उड़ा दो उसको, इस बार उड़ा दो बीच की थ्योरी, सीधा आ जाओ डायरेक्ट। और डायरेक्ट ही समझने की कोशिश करो, कि अपन डायरेक्ट ही समझने लायक बच्चे हैं, डायरेक्ट ही समझ लेंगे। तो C1 C2 को क्या बना दो, पॉजिटिव है, सेम साइन। बेस्ट है क्या बना लो, पॉजिटिव बना लो। उसका कारण इससे अपन का एक सवाल और सोल्व हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव बनाया तो एक सवाल के लिए फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो हमेशा के लिए क्या बना लो, समस्या खत्म। सवाल मिले C1 C2 नेगेटिव है तो क्या बना दो, पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव बनाने के बाद अब आप निकालेंगे A1 A2 प्लस B1 B2। क्या निकालेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2, है ना। अब यहां A1 A2 प्लस B1 B2 का मल्टीपल भी दो चांस से बताओ क्या क्या हो सकता है। या तो ये ग्रेटर देन 0 आ सकता है, या फिर ये लेस देन 0 आ सकता है। चलो सही है ना। अगर A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव आया तो मेरे पास यहां दो चीजें होती है पिक करने की। अभी तो आपने देखा, बोलो बच्चों, दो बार एक प्लस लिया था और एक क्या लिया था, अरे लिया था नहीं लिया था, बोलो। आपने कहा ये पॉजिटिव आ गया, अब बताओ यहां से कौन सा लूं, प्लस वाला माइनस वाला। कितने बाइसेक्टर हैं, इनमें से एक होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, वाला मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं ये बनाया A1 A2 B1 B2 पॉजिटिव आ गया। अब अगर ये पॉजिटिव आया और मैंने यहां से प्लस पिक कर लिया
तो ये मुझे ऑब्ट्यूज दे देगा। समझ में आई बात? अगर मेरे पास ये पॉजिटिव आया और मैंने ऐसे पॉजिटिव पिक कर लिया तो मुझे क्या दे देगा? और अगर मेरे पास पॉजिटिव आया और मैंने क्या नेगेटिव पिक कर लिया तो ये एक्यूट दे देगा। बात समझ में आई? अगर मेरे पास ये नेगेटिव आया और मैंने पॉजिटिव पिक कर लिया तो ये एक्यूट दे देगा, और ये नेगेटिव आया और ये भी नेगेटिव ले लिया तो ऑब्ट्यूज दे देगा। बात समझ में आई? भाई यहां पे भी तो दो पॉसिबिलिटी है, कौन सा लूं? प्लस का यहां, और यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी है, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, और तो संभावना कितनी बनेगी? 4, है ना? अब अगला मुद्दा है कि सर ये सारी कहानी याद कैसे होगी? इतनी लंबी चौड़ी कहानी हो गई, हम तो शॉर्टकट बोल रहे थे इसको, लेकिन कहानी तो बड़ी हो गई है। कहानी तो छोटी है, याद और करना है बस। याद करने का तरीका देखिए, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? ज्यादा, है ना? तो प्लस 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 माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया याद। समझ गया? चल गया काम, परमानेंट याद हो गया, है ना? तो अब यहां से अपन इस सवाल को सोल्व भी कर लेंगे। अगर उसने अपन से कहा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालो, क्या निकालो? तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? सबसे पहला काम तो ये लिखा हुआ C1 C2। पॉजिटिव बनाने के बाद मैं क्या चेक करूंगा? A1 A2। अगर मान लो A1 A2 पॉजिटिव आ गया और मुझे चाहिए क्या? एक्यूट, तो ये पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या लूंगा? साइन, यहां से माइनस पिक करूंगा। बात समझ में आई? बोलो, क्लियर हो गया ना? और मान लो मेरा A1 A2 नेगेटिव आ गया चेक करने पर, और मेरे सवाल क्या है? मुझे क्या चाहिए? एक्यूट। तो बताओ नेगेटिव आ रहा है, एक्यूट चाहिए, तो क्या पिक करूंगा? बात समझ में आई? बोलो, नोट कर लो। तुम्हारा पहला सवाल सोल्व, दूसरा सवाल सोल्व। पहला तो था बाइसेक्टर निकालना, अब दूसरा था एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकालना। फिर हम तीसरा सवाल लेकर आएंगे इसके अंदर। थ्योरी को बार बार पढ़िए, जितनी थ्योरी क्लियर होगी उतने ही न्यूमेरिकल में अप्रोच सही आएगी। लिख लिया? बोलो। चलो एक सवाल देखते हैं। सवाल यह, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन्स 3x plus 4y plus 2 is equal to 0 and 12x minus 5y plus 7 is equal to 0। ये दो लाइन है, इनका कौन सा बाइसेक्टर चाहिए? एक्यूट। सबसे पहला काम C1 C2। C1 कितना है? 2,
C2 कितना है, पॉजिटिव है, टेंशन नहीं लेना। अब यहां से अपन निकालेंगे A1 A2 प्लस, बोलो बच्चों A1 A2 कितना है, A1 बोलो 3, A2 बोलो कितना आ गया 36, प्लस B1 B2 4 और -5 कितना है 36 बेस माइनस का कितना आ गया 16, विच इज ग्रेटर देन 0। हो गया चेक। अब कौन सा चाहिए, पहले ही सवाल में चाहिए इसको, कैसा चाहिए, एक्यूट। अगर उस वाले मेथड जाते तो हमें चेक करना पड़ता, पहले दोनों बाइसेक्टर निकालने पड़ते, अब दो बाइसेक्टर निकालने टाइम लगता, फिर चेक करते, फिर वेरीफाई करते उसको, यह काम ही खत्म हो गया। अब ये पॉजिटिव आ रहा है, बताओ कौन सा साइन लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो नेगेटिव लूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, 3x प्लस डिवाइडेड बाय माइनस कितना बोलो 12x माइनस प्लस डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। हो गया सॉल्व, मैथड समझ में आ गया। हटा दे क्या, सवाल लिखिए। और इसका बोलो बच्चों, लिखिए। सबसे पहला काम पॉजिटिव बनाइए, C1 C2 पॉजिटिव, बोलो बच्चों क्या लिखने वाले, 3x 4y प्लस 2 बन गया पॉजिटिव। दूसरा क्या लिखेंगे, 12x प्लस बन गया पॉजिटिव, यस सर। अब A1 A2 निकालो प्लस B1 B2, बोलो कितना कितना है, विच इज लेस देन 0। क्या निकालना है, एक्यूट। तो एक्यूट निकालना तो क्या लोगे, पॉजिटिव नेगेटिव,
अरे बोलो, ये नेगेटिव आ रहा है तो क्या लोगे? पॉजिटिव। अब मुद्दा ये आया कि सर लाइन कौन सी लूं, ये वाली लूं या ये वाली लूं? नई वाली। जी हाँ, इसलिए सवाल कराया। नई वाली लाइन लेनी है जो अपन ने मॉडिफाई करी है। इस सवाल कराने का लॉजिक यही था। क्या लिखेंगे? +2 डिवाइडेड बाय 5। बोले बच्चों, प्लस क्या लिखेंगे बताओ? 12x प्लस डिवाइडेड बाय 13। अब आंसर आ जाएगा आपका। जो आंसर आएगा वो किसका आएगा? बोलो, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बाकी काम कल कर लेंगे ना कैलकुलेशन? यस सर।